जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो तुम्हारा जितना बहुत जरूरी हो जाता है। वरना आप समझ लो, अगर दुनिया का सारा जिंदगी गाली ही सुनना है और इसीलिए आप पैदा हुए, फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप दुनिया को रोक नहीं सकते बोलने से कि आपको दुनिया क्यों बोल रही है। दुनिया का काम है बोलना और वो आपको बोलेगी। लेकिन आप उसके मुंह को कब चुप कराते हैं, अपने काम से, अपने कर्मों से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको नहीं, लाखों लोगों को दुनिया बोलती रहती है। कुछ सारे जिंदगी सुनते रहते हैं, कुछ जो है उसका पलट कर जवाब नहीं देते, अपने कर्मों से जवाब देते हैं। और वो बोलते हैं ना, मारना बस मार नहीं कहता है, बात से भी लोगों को मारा जा सकता है। सेम उसी तरह अगर कोई भी आपको बोलता है तो पलट कर जवाब देना बड़ा बात नहीं है, आप अपने कर्मों से उसको जवाब कैसे देते हैं, वो जोर का तमाचा होगा उसके मुंह पर। बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और अभी रात को आपका कितना बज रहा है, मोटा मोटी 1:30 बजने वाला है। और मैं ये क्लास अपलोड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ क्लास मिस हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूं रात को जग जग कर सारे क्लास जो है वो अपलोड कर दूं ताकि आपको सारा क्लास जो 2 दिन का छूटा हुआ वो मिल जाए। ठीक है, सुबह 4:30 बजे करंट अफेयर वो भी मिलेगा आप सभी को, नो डाउट। ठीक है, सो और हाँ, इस क्लास का पूरा मॉक टेस्ट आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप सक्सेस की 98 पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको सक्सेस की 98.net पर मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन के ऊपर भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो है वो दे सकते हैं। एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट भी ऐड कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, 349 रुपए वाला पैकेज अगर बाई करते हैं तो 1 साल तक जितना भी एग्जाम आएगा, हर एग्जाम का टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा। इवन वो रेलवे हो, एसएससी हो या बैंक हो। एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिलअप होना कल से स्टार्ट हुआ है। मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो भी दे दिया आप सभी को, नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया है और मॉक टेस्ट भी ऐड कर दिया है। आपको 105 स्पीड टेस्ट दिए एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, 1 साल के अंदर जो जो एग्जाम होगा सबका टेस्ट दिया जाएगा। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 3 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, हालांकि आज 4 जनवरी हो गया, सुबह 4:30 बजे आपको क्लास मिलेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार के न्यूनतम स्वच्छता सर्वेक्षण में किस शहर को लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? वो कौन सा शहर है या फिर वो कौन सा सिटी है, आपको बताना है, जो साफ सुथरे में लगातार चौथी बार उनको अवार्ड दिया गया है। और वो शहर है आपका नो डाउट इंदौर, ऑप्शन नंबर आपका ए। और इंदौर कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके कमलनाथ। राज्यपाल वहां के हैं लालजी टंडन, जो पहले बिहार के राज्यपाल थे। और कैपिटल है आपका भोपाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एंटी सीएए, पहले तो सीए का फुल फॉर्म आप याद कर लेना, हालांकि बहुत बार सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े नेता सभी इसके ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारा नेता है जिनको इनका फुल फॉर्म ही नहीं पता है। ठीक है, तो कम से कम आप सभी को तो पता है, लेकिन जिनको माइनर नहीं पता है वो भी एक बार देख लीजिएगा, ताकि कोई पूछ दे तो आप इंस्टेंट जो है उनको जवाब दे पाए। फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एंटी सीएए का प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? और पहला राज्य बन गया है आपका केरल, ऑप्शन नंबर सी। और केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और कैपिटल तो वो है आपका त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में किस राज्य ने देश में वन क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है फॉरेस्ट के मामले में? ठीक है, और वो है आपका कर्नाटका।
ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जंगल वगैरह को जो है वो ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और होना भी चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर जो है वो सेफ रह सके। और कर्नाटका के सीएम तो सभी को पता है आपके येदियुरप्पा साहब है, गवर्नर वजूभाई बाला और कैपिटल तो बेंगलुरु। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दिल्ली एनसीआर निवासियों को अपने खोए हुए या चोरी हुए फोन को दोबारा ट्रैक करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। मोटा मोटी सा कहने का मतलब है एक नया वेब पोर्टल बनाया गया है जिससे अगर मान लो आपका फोन चोरी हो जाता है, खो जाता है, तो उसको दोबारा पाने में ये पोर्टल जो है वो हेल्प करेगा। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है आपका केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर, यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों के जो जितने भी मान लो जितने भी नेत्रहीन लोग हैं उनको तो पहचानने में बहुत नोट को पहचानने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इस एप्लीकेशन के सहायता से अब वो नोटों को पहचान भी सकेंगे जितने भी नेत्रहीन लोग हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये एप्लीकेशन विकसित किया गया है। उस एप्लीकेशन का नाम आपको बताना है और उस एप्लीकेशन का नाम है आपका मनी, यानी ऑप्शन नंबर सी मानी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, लगभग एक दशक के बाद किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय हरित कोर योजना यानी नेशनल ग्रीन क्रॉप्स स्कीम जो है उसको पुनर्जीवित किया गया है? और यह किया गया है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो कौन सा शहर होस्ट कर रहा है? तीसरा खेलो इंडिया युवा खेल की मेजबानी कौन सा शहर होस्ट करने जा रहा है यानी मेजबानी करने जा रहा है? तो वो है आपका गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर ए। और गुवाहाटी कहां पर पड़ता है? तो ये सभी को पता है भैया, गुवाहाटी पड़ता है आपका आसाम में। किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आसाम का राजधानी क्या है, आसाम का राज्यपाल का नाम क्या है और आसाम के गवर्नर का नाम क्या है? यह आसाम के गवर्नर बोल रहा हूं, राज्यपाल, राजधानी और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, ये तीन चीज आपको आसाम के बारे में कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने अरुण जेटली की जयंती को हर साल राज्य समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? आप सभी को पता है पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और उनके जयंती को हर साल समारोह के रूप में मनाने का फैसला करने वाला जो राज्य है वो है आपका बिहार। ठीक है, कौन है? बिहार, ऑप्शन नंबर सी। और आज का आपका दूसरा प्रश्न ये है, बिहार के राज्यपाल का नाम बताना है, क्योंकि राजधानी सभी को पता है पटना और वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वहां के राज्यपाल कौन है? ये आपका दूसरा प्रश्न है जो आपको कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दिल्ली के किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है? दिल्ली का कौन सा मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है? तो वो मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का प्रगति मैदान, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, और दिल्ली के राज्यपाल कौन है? भैया दिल्ली का राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल होता है, बिल्कुल। और वो कौन है? तो वो है आपके अनिल बैजल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, 1 जनवरी 2020 को किस देश में सबसे अधिक बाल जन्म हुआ है? यानी किस देश में 1 जनवरी 2020 को सबसे ज्यादा जन्म हुआ है? और वो हुआ है अपने भारत में। कितना? तो नंबर भी याद रखना है, 67,385 लोगों का जन्म हुआ है 1 जनवरी 2020 को, जो पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा है। और वो हमारा भारत। नंबर दूसरे पैदान पर आता है आपका चाइना, लेकिन टॉप पर कौन है? तो वो है आपका इंडिया, जो
है 67,385 लोगों का जन्म हुआ है 1 जनवरी 2020 को इंडिया में। याद रखिएगा ये डाटा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने ग्राहकों को दरवाजे पर रेत मतलब बालू पहुंचाने का फैसला किया है? अब आपको बालू जो है, बालू सैंड रेत, अब जो है आपको घर तक डिलीवरी दी जाएगी। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा यह स्कीम के अंडर आता है। और यह ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। मुख्यमंत्री तो भैया वाई एस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। और वहां का कैपिटल तो सभी को पता है भैया, हैदराबाद है आंध्र प्रदेश का कैपिटल, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे, नहीं ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 3 जनवरी का, और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन है सभी को आज गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा, बोलूंगा गुड नाइट, हैव अ ग्रेट ड्रीम, स्वीट ड्रीम। अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। अब मिलूंगा आप सभी के साथ आज ही सुबह में 4:30 बजे 4 जनवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के साथ, ठीक है ना। चलिए गुड नाइट।